everyone, myself dietitian Anamika. So I worked as a senior dietitian in Metro Hospital, and I have completed my BSc and MSc from Delhi University. I have also completed my B.Ed from IP University, and मेरे पास बहुत सारे questions आ रहे थे. Also, I worked as a PGT Home Science. So मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि मतलब मैम फूड से रिलेटेड फिटनेस के बारे में तो सब बताते हैं, बट कोई क्या मेथडोलॉजी है, क्या थ्योरी है, ये कोई नहीं बताता. सो व्हाट आई थिंक इज कि मैं आपको बिल्कुल बेसिक से जो फूड की बेसिक टर्म्स है, या जो ग्रेजुएशन वाला पार्ट जो है वहां से बेसिक से शुरू करती हूँ. जो लोग फूड एंड न्यूट्रिशन कर रहे हैं, या जो लोग नेट की तैयारी कर रहे हैं फूड एंड न्यूट्रिशन में, या होम साइंस वाले जो बच्चे, अगर मैं स्कूल लेवल की बात करूँ तो, या फिर कॉलेज लेवल पे जो लोग फूड एंड न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं, फूड टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, एंड आगे किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए फूड से रिलेटेड किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये सब वीडियो जो है वो उन लोगों के लिए. तो हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे. जो स्कूलिंग वाला जो पार्ट है, बेसिकली 11th 12th में जो होम साइंस होती है, वो मैं उसमें फूड का थोड़ा सा पार्ट होता है, तो वो मैं साथ के साथ लेके चलती रहूंगी. बट अभी हम ग्रेजुएशन लेवल से बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, और आपको इजीली समझ में आ जाएगा, राइट. ओके. तो बात करते हैं. सबसे पहले मैंने आपको बोला कि हम ग्रेजुएशन लेवल से शुरू कर रहे हैं. ग्रेजुएशन में जो जो लोग फूड एंड न्यूट्रिशन की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले एक बुक होती है फूड एंड न्यूट्रिशन. अलग अलग राइटर्स की होती है, एंड कॉन्सेप्ट और जो सिलेबस है वो सब में सेम ही है, ठीक है. सो बेसिक टर्म्स यूज्ड इन फूड एंड न्यूट्रिशन. जो बेसिक टर्म्स हैं जिनसे जिनके ऊपर फूड या न्यूट्रिशन जो है वो टिका हुआ है, ठीक है. क्या क्या है? सबसे पहले बात करते हैं फूड्स की. एज ये तो कि हमने फूड एंड न्यूट्रिशन पढ़ा है, तो फूड के बारे में पूरा आएगा. बेसिक चीज जो है वो आएगी पूरी फूड के बारे में. न्यूट्रिशन के बारे में भी सारी बात होगी. तो सबसे पहले बात करते हैं फूड की, है ना. देखो, इसमें भी फूड पहले दिया है और न्यूट्रिशन बाद में, क्योंकि अगर हमें फूड के बारे में पता होगा तभी उसकी न्यूट्रिशन के बारे में पता होगा, ठीक है. तो सबसे पहले बात करते हैं फूड की. फूड क्या है? एनीथिंग ईटन और ड्रंक which meets the need for energy, बॉडी बिल्डिंग, रेगुलेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी, ठीक है. मतलब क्या है? कुछ भी हम जो खाते हैं या पीते हैं, है ना, जो हमारी बॉडी की नीड्स को पूरा करे, ठीक है, या हमारी बॉडी बिल्डिंग के में हेल्प करे, या फिर उसको रेगुलेट करे, या हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करे. मतलब कि ऐसा कोई भी खाना जो हमें अलग अलग बीमारियों से बचाए, ठीक है, हमारी जो टिश्यूज हैं उनको बिल्ड करे, बॉडी की बॉडी बिल्डिंग करे, एंड बॉडी को रेगुलेट करे, एनर्जी प्रोवाइड करे. तो इस तरीके की चीज जो हमारी बॉडी में जाती है उसको हम क्या कहते हैं? फूड, राइट. नेक्स्ट. नेक्स्ट क्या है? न्यूट्रिशन. अब न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? कि फूड जो हमने खाया वो तो खाया खाया, बट उससे हमें क्या क्या मिल रहा है, जो हमें उस फूड से जो चीज मिली, क्या क्या मिली. अब हमने दाल चावल खाए, तो दाल में क्या था? प्रोटीन. चावल में क्या था? कार्बोहाइड्रेट, राइट. तो ये जो चीज हमें मिली ना, तो इसको हम क्या कहेंगे? न्यूट्रिशन. क्या क्या मिला हमें? न्यूट्रिशन, ठीक है. तो इसमें न्यूट्रिशन है क्या? इट इज डेफिनेशन क्या होगी न्यूट्रिशन की? कई बार पूछ लेते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन. तो न्यूट्रिशन है, इट इज अ साइंस ऑफ फूड. बेसिकली क्या है? साइंस ऑफ फूड है, ठीक है. The nutrients and other substances there in their actions, interaction and balance in relationship to health and diseases. न्यूट्रिशन जो ये साइंस है फूड की, इसमें न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सटेंसेस जब वो आपस में इंटरेक्शन करते हैं, या एक एक्शन ही तो है ना, कि हमने कुछ खाया और हमें वो उससे कोई चीज प्राप्त हुई, है ना. हमने दाल चावल खाया तो हमें उससे कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन जो है प्राप्त हुआ. तो ये क्या है? एक एक्शन है. और जो फूड है उसके और न्यूट्रिशन के बीच, न्यूट्रिएंट्स के बीच में एक इंटरेक्शन होती है, ठीक है. सो द इंटरेक्शन और जो एक्शंस होता है, उस रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए क्या कहते, बैलेंस जब होता है तो हेल्थ एंड डिजीज के बीच में, ठीक है. जैसे कई मैंने आपको बोला कि डिजीज है ना,
उसको फाइट करने के लिए हमें कुछ ऐसे फूड्स दिए जाते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हमें बुखार हुआ तो डॉक्टर क्या कहते हैं, ये डायरिया हो रहा है तो डॉक्टर क्या कहते हैं, खिचड़ी दलिया खिलाओ। क्यों? क्योंकि वो एक डिजीज से फाइट बैक करेगा, राइट, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होगा, राइट। तो इस स्टडी को क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन, ठीक है। अब नेक्स्ट में बात करते हैं न्यूट्रिशन में न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन फूड दैट मस्ट बी सप्लाइड टू द बॉडी इन सुटेबल अमाउंट। कुछ चीजें जब सुटेबल अमाउंट में न्यूट्रिशन एज ए न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन में जो न्यूट्रिएंट्स में जो न्यूट्रिशन होता है उसके थ्रू जो बॉडी को जाती है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स। तो अभी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी कि न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आते हैं। पहले आप इसको कॉपी कर लो। ठीक है, तो हमने न्यूट्रिएंट्स पढ़ लिया था कि ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो फूड में पाए जाते हैं और सप्लाइड होते हैं टूवर्ड्स आवर बॉडी एक फिक्स्ड अमाउंट में, सुटेबल अमाउंट में, राइट। तो अभी हम बात करते हैं कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स उसमें होते हैं। So there are these are 7 kinds of nutrients that are classified as uh, first is protein. Sorry, seven nutrients that are these are classified as, got it? तो 7 है। फर्स्ट जो है हमारा वो होता है प्रोटीन, सेकंड जो होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट, थर्ड होता है विटामिन, फोर्थ इज मिनरल, ओके। फिफ्थ इज fats, right? And sixth one is water, and seventh one, that is the last one, is roughage. रफेज का यूज जो है आप सब ने अपनी में देखा होगा, जो आपकी जो आई थिंक 7th या 8th क्लास की या मे बी 6th 7th 8th में से तीनों में से आप किसी में देख सकते हैं। रफीज का यूज आपको पता होगा कि ये डाइजेशन इंप्रूव करने के लिए होता है ताकि आपका जो खाना है वो अच्छे से पच जाए। तो यहाँ मैंने बात करी 7 टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स में हमें क्या क्या है, प्रोटीन है। प्रोटीन क्या होता है कि किस किस चीजों में पाया जाता है आपको इजीली पता होगा, जैसे दूध, दही, है ना, और बटर मिल्क एंड पनीर, मीट, ये सारे क्या है, इनसे क्या प्राप्त होता है, प्रोटीन, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट सबको पता है, सेमोलिना हो गया, व्हीट हो गया, ठीक है, ये सब क्या देते हैं, कार्बोहाइड्रेट देते हैं। विटामिन ऑब्वियसली इसमें पाया जाता है, वेजिटेबल्स में होता है, फ्रूट्स में होता है, ठीक है। मिनरल्स भी सेम है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एंड fats which mean good fats, right, like nuts, seeds, these are kind of fats, okay. Next is water. As you know, our body is 75% is filled with the water, so water is very essential for our health. And next last one is roughage, ठीक है। तो इसको हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए इतना ही है, ठीक है।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें, एंड मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज आप मेरे बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि आपको न्यू न्यू नोटिफिकेशन मेरे चैनल पर मिल सके। एंड हम धीरे धीरे सारी यूनिट्स को कवर करेंगे। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, मैं उस चीज का भी डाउट जो है आपको क्लियर करूँ। थैंक यू।